जिस तरीके से हंगामा और बस स्टैंड के भीतर हो रहा है, क्या है ये? पेट का सवाल है। जो यहाँ फड़ियाँ लगाते हैं, 150 पुरानी दुकान जो बरसों से चल रही है, उनका क्या कसूर है? पुराने और नए बस स्टैंड को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बीच में बाड़ लगाने का काम कर रहे हैं, हम इनको नहीं करने देंगे। बहुत बार मैं लोगों की रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ। और ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हम डोगरों के पेट के ऊपर लात मार रही है, ये हमारे डोगरों से नवाला खींच रही है। ये चाहती है ये सारे बर्बाद हो जाए और ये भी चिट्टा बेचे, ये भी आकर चोरियां करे। इस ही जगह को लेकर विवाद बना हुआ है। यहीं पर दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहीं पर विधायक युद्धवीर सेठी पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तमाम जो ताराबंदी यहाँ पर की गई थी, इसे यहाँ पर खुद युद्धवीर सेठी द्वारा जो है वो गिराने का काम किया गया और उसके बाद लोगों ने भी साथ दिया और इस तारबंदी को यहाँ पर गिरा दिया। इस और भी जो है वो तारों को गिरा दिया गया है। पुलिस वाले तस्वीरें खींच के चले गए हैं लोगों की, लेकिन सेठी साहब की नहीं खींची है। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर इस तारबंदी की वजह से सिर्फ गाड़ी को निकलने की जगह है, यानी कि जो सवारियाँ आएंगी, जो लोग यहाँ पर आएंगे, वह सिर्फ गाड़ी में चढ़कर जा सकते हैं, आ सकते हैं। जब वह पैदल यहाँ से नहीं चलेंगे तो ये जो पीछे दुकानदार हैं, ये जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई है, इनकी आय कम हो जाएगी। इनका कहना है हमें नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ या इसके अलावा जो है खाड़ी मुल्कों के बीच में लगातार जंग का माहौल रहा। इस बीच हमने बहुत कुछ सहा है और अब हमारी ही एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ही जेडीए हमें जो है वह मार रहा है। इसे लेकर सीधा विधायक युद्धवीर सेठी से ही बात करते हैं कि वह इस पर क्या कहते हैं। क्या उनका ये लहू पिएंगे, उनके मुंह से ये निवाले निकालेंगे? कोई तार नहीं लगेगी। बस अड्डा आम व्यक्ति के लिए है, ये कोई आतंकवादियों का अड्डा नहीं है जहां दिल आए रोड बंद कर दोगे आप। जो भी यहाँ पे सवारी आएगी, पुराना और नवे बस स्टैंड में वो चलेगी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाने का जो पुराने और नए बस स्टैंड को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बीच में बाड़ लगाने का काम कर रहे हैं, हम इनको नहीं करने देंगे। क्या अगला कदम क्या होगा? जो भी आप यहाँ पर आए हैं, हम सब आज दुकानदारों द्वारा अपना बस अड्डा बंद किया गया। क्या आज एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन इनकी दिहाड़ी देगा? इनके छोटे छोटे बच्चों को दूध वो पिलाएगा? इनके जो बच्चों की फीस वो देगा? सिर्फ 53 दुकानें जो इन्होंने बनाई हैं, उसके लिए 300 परिवार ये बर्बाद करने में लगे हैं। इतनी जिद किस बात की ये लोग कर रहे हैं? पुराना बस अड्डा जो 70 साल पुराना है ऐसे ही चलेगा। यहाँ के दुकानदार ऐसे ही रोजी रोटी कमाएंगे, हम किसी को कोई तार नहीं लगाएंगे। न्यूज़ रूम 24 आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए युद्धवीर सेठी है। सीधा युद्धवीर सेठी जी से ही बातचीत करते हैं। सब जिस तरीके से हंगामा और बस स्टैंड के भीतर हो रहा है, क्या है ये? इनके पेट का सवाल है। इनके पेट में लाश आ रही है। जिसके पेट में लाश बसी है ना, वो इसी से रोते हैं। क्या आपको जानकारी दी गई थी ये कंटीली तारे यहाँ कुछ नहीं दिया इन्होंने। क्या हो रहा है? चोरों की तरह है, गुंडों की तरह है ये लोग। क्या लगता है क्या हो रहा है? कैमरे को नहीं पूछा जा रहा है? इनका राय है एनसी कांग्रेस और ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विधायक कह रहे हैं कि उन्हें खुद मालूम नहीं है कि आखिर यहाँ पर ये जो चीज हुई है ये कैसे हुई है, लेकिन बहरहाल तस्वीरों में कपड़ों की भी परवाह नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों का खून चूस रहा, बंद करो, बंद करो। गरीबों का खून चूस रहा।
छोटे बच्चों का जो दूध पीते हैं उसके मुंह से दूध निकाल रहे हैं आप लोग। आप ये दुकानदारों का रकल चूस रहे हैं। ये जो आपने इतना बड़ा जो भूत बंगला बनाया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। जम्मू शहर है, किसी की हिम्मत नहीं है। जब दोबारा लगेगा जुल्फिर सेठी इससे ज्यादा गुना के अंदर लोग यहाँ पे लेके आएगा। अब्दुल्ला क्यों खामोश हैं? क्यों हमें जम्मू के लोगों को जो है परेशान करने पर कुछ नहीं बोलते? उन्होंने तो 1 लाख नौकरी का वादा किया था, आज तक एक नौकरी नहीं दी है। और जिनके पास नौकरी है, जो आप फड़ियाँ लगाते हैं, 150 पुरानी दुकान जो बरसों से चल रही है, उनका क्या कसूर है? उनके रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? रात को 1:30 बजे गुंडागर्दी, रात को अंधेरे में आना, तार लगा देनी, क्यों? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, आप यहाँ पर आके आपने पोल गिरा दिए लोगों को। मैं लोगों की रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ लोगों के, मैं लोगों के रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ। विश्वास गरीब मेरे यहाँ का चलता है, मैं आगे भी लड़ता हूँ, मैं आगे भी विश्वास ला के जाता हूँ, आज भी विश्वास ला के जाऊँगा। आज पूरा मार्केट बंद पड़ी है, शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। सर की जम्मू के डोगरों को जानबूझ के प्रताड़ित या तंग किया? बिल्कुल, मोदी जी और अमित शाह जी ने यहाँ पे स्वर्ग लाया, तिरंगे लहराए, और ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हम डोगरों के पेट के ऊपर लात मार रही है। ये हमारे डोगरों से नवाला खींच रही है, ये हमारे डोगरे बच्चों के मुंह से दूध की बोतलें छीन रही है। ये चाहती है ये सारे बर्बाद हो जाएं और ये भी चिट्टा बेचे, ये भी आकर चोरियां करे। जो लोग बस करो, शर्म करो। आपके एलजी साहब तो नशा बेचने को रोक रहे हैं और आप नशेड़ी दोबारा तैयार करने लगे हैं। जेडीए किसका सुन रहा है? जम्मू और जेडीए किसका सुन रहा है? जम्मू कश्मीर को एक नज़र से नहीं देख रही एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त। उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, एनसी और कांग्रेस, ये बेगनाऊ का खून चूस रही है, ये डोगरों के खिलाफ है। ये बस अड्डा हमारे डोगरों की धरोहर है। यहाँ 60-60, 70-70 साल से हमारे लोग पुश्त दर पुश्त यहाँ पे खाना खाते हैं, बच्चों को पालते हैं। ये उस को तोड़ने यहाँ पे आ गए हैं। उन बच्चों का क्या बनेगा भविष्य? अगर दोबारा तारबंदी हुई तो क्या करेगा युद्धवीर सेठी? युद्धवीर सेठी के साथ सारी जनता है। हम लोग इससे 4 गुनी ताकत के साथ आएंगे, पर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर शर्म होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होगी तो दोबारा नहीं करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस का घेराव करेंगे, हम एनसी के ऑफिस का घेराव करेंगे और हम कांग्रेस के ऑफिस का घेराव करेंगे। जेडीए सुन किसकी रही है? अभी तक वो भी भरी नहीं गई। जेडीए किसका सुन रहा है? ये भरी नहीं जाएंगी। चलिए जी, हमारे सवालों का ये तमाम जवाब जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। हमने बार बार पूछने की कोशिश करी कि आखिर जेडीए ने यहाँ पर ये पोल लगाए हैं तो जेडीए सुन किसका रही है, इस पर विधायक खामोश रहे। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के भीतर ऐसा पहले से हो रहा है। हमने जो लाइव किया था उसमें भी आपको बताया था कि जेडीए यहाँ पर ना विधायक को बताती है, ना सीएम को बताती है और ना ही यहाँ पर एलजी से पूछा जाता है। तो आखिर क्या जम्मू कश्मीर के भीतर जेडीए सुप्रीम है? वह शाम 5 बजे जाकर जो है लोगों की दुकानें तोड़ देती है। जेडीए सुबह 4-5 बजे अपने साथ जेसीबी पुलिस लेकर जाके लोगों की जो दुकानें चल रही है उन्हें तोड़ देती है, बाद में कह देती है ये सब इलीगल है। वही बस स्टैंड के भीतर भी हुआ। बस स्टैंड में यहाँ पर तारबंदी कर दी, लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ पर विधायक जो है वो पहुँचते हैं, वह उनको प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ पर उस तारबंदी को तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जिन लोगों द्वारा उसे गिराया गया उसकी तस्वीर भी खींचते हैं। अब देखना होगा कि अभी तो ये उबाल जो दिख रहा है इसका आगे वाला परिणाम क्या होगा। क्या यहाँ से इन तारों को हटा दिया जाएगा? क्या यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जो डिमांड से वह पूरी हो जाएंगी या फिर से जेडीए अपनी ही मनमानी करेगा? बहरहाल विधायक का ये भी कहना है कि उमर सरकार जो है वह जानबूझकर यहाँ पर बांटने का काम कर रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।